छात्रों, जो ये फांसीवादी दल है, इसके जो कार्यक्रम है वो है चर्च की संपत्ति को जब्त कर ली जाए। चर्च की संपत्ति को जब्त करना, चर्च की संपत्ति को जब्त करना, मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। युद्ध के समय पूंजीपतियों द्वारा जो मुनाफा कमाया गया उसका 85% जब्त किया जाए। जब्त किया जाए, 85% जब्त किया जाए। हथियार बनाने के कारखाने, कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना, कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना, मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना, मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना, देश में नया संविधान बनाना, देश में नया संविधान बनाना, देश में नया संविधान बनाना, वयस्क मताधिकार, लागू करना, इटली राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करें, इटली राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करें। फ्यूम तथा डल्मेशिया पर इटली का अधिकार, फ्यूम तथा डल्मेशिया पर इटली का अधिकार। फ्यूम तथा डल्मेशिया पर इटली का अधिकार। तो छात्रों, इस प्रकार से जो फांसीवादी दल के कार्यक्रम थे, चर्च की संपत्ति को जब्त करना, मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम न लिया जाए, युद्ध के समय पूंजीपतियों द्वारा जो मुनाफा कमाया गया है 85% उस मुनाफे को जब्त किया जाए, हथियार बनाने के कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना, कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना, नए देश में नया संविधान बनाना, वयस्क मताधिकार लागू करना, देश में नया संविधान बनाना, वयस्क मताधिकार लागू करना, इटली राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करे तथा फ्यूम तथा डल्मेशिया पर इटली का अधिकार। तो इस प्रकार की जो फांसीवाद के कार्यक्रम थे, फांसीवाद के इन कार्यक्रमों को देखकर जो इटली की जनता थी, इटली की जनता प्रभावित हुई और इटली की जनता ने मुसोलिनी का सपोर्ट करना शुरू किया। मुसोलिनी इटली की जनता में लोकप्रिय हो गया। छात्रों, रोम पर चढ़ाई,
रोम पर आक्रमण, रोम पर चढ़ाई। छात्रों 1922 ईस्वी में मुसोलिनी ने घोषणा की, 1922 ईस्वी में मुसोलिनी ने घोषणा की कि यदि जो इटली की सरकार है, इटली की सरकार यह बात नहीं मानती है, जैसे कि नए चुनाव कराना, नए चुनाव कराना, सरकार विदेश नीति में दृढ़ता का पालन करे, सरकार विदेश नीति में दृढ़ता का पालन करे तथा फांसीवादियों को के 5 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल करें, शामिल करें। छात्रों जो 1922 ईस्वी में मुसोलिनी था, मुसोलिनी ने कहा कि इटली की सरकार से कहा कि हमारी ये 3 बातें मानिए, जैसे नए चुनाव कराना तथा सरकार विदेश नीति में दृढ़ता का पालन करे तथा फांसीवादियों के 5 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल करे। यदि ये बात नहीं मानती है तो हम रोम पर आक्रमण कर देंगे, परंतु इटली की सरकार ने ये बातें नहीं मानी और 1922 ईस्वी में मुसोलिनी ने क्या किया कि 30,000 जो फांसीवादियों की सेना के साथ में क्या किया, रोम पर आक्रमण किया। 30,000 जो फांसीवादियों के साथ में रोम पर इसने क्या किया कि आक्रमण किया और आक्रमण करके डाक, रेल, सरकारी कार्यालय पर इसने क्या किया, अधिकार कर लिया। मुसोलिनी ने क्या किया, डाक व्यवस्था पर अधिकार कर लिया, रेल पर अधिकार कर लिया, सरकारी जो कार्यालय थे उन पे अधिकार कर लिया, रेलवे स्टेशन, डाकघर, सरकारी जितने भी कार्यालय थे रोम में वो सभी क्या है कि मुसोलिनी फांसीवादी सेना जो 30,000 की संख्या में थी उसके के पास में ये आ गए। और जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी ने फासिस्ट शासन की स्थापना, अब फासिस्ट शासन की स्थापना करता मुसोलिनी, तो मुसोलिनी ने क्या किया कि जो इटली के शासक थे, इटली के शासक विक्टर इमैनुअल तृतीय, इटली का शासक कौन है, विक्टर इमैनुअल तृतीय, तो विक्टर इमैनुअल तृतीय को मुसोलिनी ने क्या किया कि कहा कि आप हमें शासन सत्ता सौंप दीजिए, और विक्टर इमैनुअल ने इसे शासन सत्ता सौंप दी। 31 अक्टूबर 1922 को नया मंत्रिमंडल बना। 31 अक्टूबर 1922 ईस्वी को नया मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। तो छात्रों जो ये फासिस्ट दल का मुसोलिनी है, इसने क्या किया कि 1922 ईस्वी में रोम पर चढ़ाई की। रोम पर चढ़ाई करने के बाद में छात्रों इसने जो रोम पर चढ़ाई क्यों की, इसने इटली की गवर्नमेंट को कहा कि नए चुनाव कराइए आप, और फासिस्टवादियों के 5 सदस्य अपने मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए तथा सरकार की जो विदेश नीति उसका दृढ़ता से पालन कीजिए। छात्रों इटली ने इसकी बात को नहीं माना और मुसोलिनी ने 30,000 फासिस्टवादियों की सेना के साथ में रोम पर आक्रमण किया, रोम पर चढ़ाई कर दी। रोम में उसने डाक, रेल, सरकारी कार्यालय पर उसने कब्जा कर लिया, और विक्टर इमैनुअल जो कि इटली के शासक है, किसके शासक है, इटली के शासक है विक्टर इमैनुअल तृतीय, और इस विक्टर इमैनुअल तृतीय को कहा कि हमें शासन सत्ता सौंप दी जाए। इन्होंने 31 अक्टूबर 1922 को जो नए मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ अर्थात शासन सत्ता सौंप दी तथा 31 अक्टूबर 1922 को नया मंत्रिमंडल बना। कब बना?
नया मंत्रिमंडल बना। ये 31 अक्टूबर 1922 को जनता ने मुसोलिनी का साथ दिया। छात्रों, जनता ने क्या किया? मुसोलिनी का साथ दिया। अब सर्वे सर्वा कौन हो गया? मुसोलिनी हो गया। छात्रों, फांसीवाद के सिद्धांत, जो फांसीवाद थे, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से थे उसे देखते हैं हम। फांसीवाद के सिद्धांत, फांसीवाद के सिद्धांत, फांसीवाद के सिद्धांत। तो छात्रों, फांसीवाद के सिद्धांत थे, राज्य का हित सर्वोपरि है, राज्य का हित सर्वोपरि है। साम्यवाद का विरोध, साम्यवाद का विरोध, जनतंत्र का विरोधी, जनतंत्र का विरोधी, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, फांसीवाद, व्यक्तिवाद का विरोधी, फांसीवाद व्यक्तिवाद का विरोधी, राज्य में रहकर ही विरोधी था, राज्य में रहकर ही व्यक्ति का विकास हो सकता है, व्यक्ति राज्य में रहकर व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। एक दल व एक नेता में विश्वास, एक दल व एक नेता में विश्वास, एक दल व एक नेता में विश्वास, फांसीवाद तर्क में विश्वास नहीं करता था, तर्क में विश्वास नहीं करता था। उदारवाद का विरोधी, उदारवाद का विरोधी, उदारवाद का विरोधी, परंपराओं में विश्वास नहीं करता था, परंपराओं में विश्वास नहीं करता था, परंपराओं में विश्वास नहीं करता था। फांसीवाद वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल देता था, वर्ग सहयोग पर बल देता था। स्वतंत्र व्यापार का विरोधी, व्यापार में स्वतंत्र व्यापार का विरोधी, व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी, हस्तक्षेप जरूरी। छात्रों, जो ये इसके सिद्धांत थे, इस सिद्धांतों में राज्य का हित सर्वोपरि है, अर्थात राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। साम्यवाद का विरोधी था, फांसीवाद साम्यवाद का विरोध करते थे, जनतंत्र का विरोध,
फांसीवाद थे ये जनतंत्र का विरोध करते थे। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, क्योंकि ये किसी प्रकार की मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे। इसके अतिरिक्त जो फांसीवाद व्यक्तिवाद का विरोधी था, राज्य में रहकर ही व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। फांसीवाद कहता था कि जो व्यक्तित्व का, यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो वो राज्य के अंदर ही रहकर होगा, बाहर उसका नहीं हो सकता है। इसीलिए ये व्यक्तिवाद का विरोधी था। और ये क्या कहता था, राज्य में रहकर ही व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। एक दल व एक नेता में विश्वास, इसमें एक दल व एक नेता में विश्वास, इसी कारण क्या था, मुसोलिनी था फासिस्टवाद का जो नेता, फासिस्टवाद का संस्थापक, उसी के प्रति सभी उत्तरदायी थे। अर्थात सारी की सारी शक्तियां थी किसके कंट्रोल में थी, मुसोलिनी के कंट्रोल में थी। छात्रों, फांसीवाद तर्क में विश्वास नहीं करता था और उदारवाद का विरोधी था। फांसीवाद तर्क में विश्वास नहीं करता था और ये तर्क का क्या था, ये तर्क में भी विश्वास नहीं करता था। तर्क में उदारवाद से कोई लेना देना नहीं था। परंपराओं में विश्वास नहीं करता था, जो प्राचीन जो परंपराएं थी उसमें फांसीवाद विश्वास नहीं करता था। फांसीवाद का वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल देता था। फांसीवाद था वो कहता था कि वर्ग के अंदर अर्थात पूंजीपति तथा मजदूरों किसानों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये छात्रों वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग का जो ये क्या करता था कि ये महत्व प्रदान करता था। स्वतंत्र व्यापार का विरोधी था। ये फांसीवाद कहता था कि व्यापार के में जो सरकार का हस्तक्षेप अत्यंत ही अनिवार्य है। ये स्वतंत्र व्यापार का क्या था, विरोधी था। तो छात्रों इस प्रकार से जो फांसीवाद के सिद्धांत थे, फांसीवाद के सिद्धांतों में राज्य को सर्वोपरि बताया गया है, साम्यवाद का विरोध किया गया है, जनतंत्र का विरोध किया गया है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है, व्यक्तिवाद का विरोध किया गया है, एक दल एक नेता में विश्वास किया गया है, फांसीवाद तर्क में विश्वास नहीं करता है, उदारवाद का यह विरोधी था तथा परंपराओं में ये विश्वास नहीं करता है तथा वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर यह बल देता है। स्वतंत्र व्यापार का विरोधी था, व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप अत्यंत ही आवश्यक है। ये इस प्रकार के जो सिद्धांत थे वो किसके सिद्धांत थे छात्रों, ये मुसोलिनी के सिद्धांत थे। छात्रों अब हम मुसोलिनी की गृह नीति देखते हैं। मुसोलिनी की गृह नीति, मुसोलिनी की गृह नीति। छात्रों जो मुसोलिनी है इसकी गृह नीति इस प्रकार से है, रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, नए कर लगाकर अर्थव्यवस्था, नए कर लगाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, मजबूत करना, सार्वजनिक निर्माण के कार्य करना, सार्वजनिक निर्माण के कार्य करना, नए नए कारखानों की स्थापना करना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि योग्य बनाना, हड़ताल व तालाबंदी पर रोक, तालाबंदी पर रोक, कृषि की उन्नति पर ध्यान देना, कृषि की उन्नति पर ध्यान देना,
समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना, लोकतंत्र को समाप्त करना, लोकतंत्र को समाप्त करना, सैन्य शक्ति में वृद्धि करना, सैन्य शक्ति में वृद्धि करना, जनसंख्या के लिए प्रेरित करना, जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रेरित करना, फासिस्ट सिद्धांतों की शिक्षा को अनिवार्य करना, फांसीवादी सिद्धांतों की शिक्षा को अनिवार्य बनाना, अनिवार्य करना, कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित करना, कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित करना, पादरियों को सरकार की तरफ से वेतन देना, पादरियों को सरकार की तरफ से वेतन देना, पोप को वेटिकन का शासक बनाना, वेटिकन सिटी का शासक बनाना तथा विरोधियों को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद करना, विरोधियों को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद करना। छात्रों, जो ये मुसोलिनी की गृह नीति थी, इस गृह नीति के अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा देना, क्या थी इसकी गृह नीति? रोजगार को बढ़ावा देना, नए कर लगाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सार्वजनिक निर्माण के कार्य करना, नए नए कारखानों की स्थापना करना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, हड़ताल व तालाबंदी पर रोक लगाना, कृषि की उन्नति पर ध्यान देना, विरोधियों को, जो फांसीवाद का विरोध कर रहे हैं, उन विरोधियों को अनिश्चित काल के लिए लंबे समय तक जेल में बंद करना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना, लोकतंत्र को समाप्त करना, सैन्य शक्ति में वृद्धि करना, जनसंख्या वृद्धि के लिए लोगों को प्रेरित करना, फांसीवादी सिद्धांतों की शिक्षा को अनिवार्य करना, कैथोलिक धर्म को इटली का राजधर्म घोषित करना, पादरी जो चर्च के अधिकारी थे उनको, पादरियों को सरकार की तरफ से पेमेंट देना तथा पोप को वेटिकन सिटी का शासक बनाना। छात्रों, इस प्रकार की जो गृह नीति से मुसोलिनी जनता में लोकप्रिय हो गया और जनता ने उसका सपोर्ट करना प्रारंभ किया। छात्रों, अब हम देखते हैं मुसोलिनी की विदेश नीति। मुसोलिनी की विदेश नीति। विदेश नीति। मुसोलिनी की
विदेश नीति। भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित, भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित करना। 1923 ईस्वी में इसने भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित किया। कॉर्फू कांड, कॉर्फू कांड 1923 ईस्वी में यूनान के कॉर्फू पर मुसोलिनी द्वारा आक्रमण। छात्रों, जो भूमध्य सागर पर ये प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 1923 ईस्वी में क्या करता है कि लोसाने की संधि करता है। कौन सी संधि? लोसाने की ये संधि करता है और इस संधि द्वारा इसे भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसे जो इस संधि में रोहर्ट्सवेल्ड ने इसे भूमध्य सागर पर ये प्रभुत्व स्थापित करता है लोसाने की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा? लोसाने की संधि द्वारा भूमध्य सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर देता है। कॉर्फू कांड 1923 ईस्वी में जो इसने यूनान की कॉर्फू नामक स्थान पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, परंतु फ्रांस तथा इंग्लैंड ने इसे यहाँ से हटने के लिए कहा, मुसोलिनी ने, और संयुक्त राष्ट्र संघ था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे यहाँ से हटने के लिए कहा, परंतु ये यहाँ से हटा नहीं, परंतु ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने युद्ध की चेतावनी दी। तब मुसोलिनी यहाँ से हटा और इसने क्या किया कि यूनान से भारी हर्जाना वसूला 1923 में। और फ्यूम को प्राप्त करना। छात्रों, 27 जनवरी 1914 को जो मुसोलिनी द्वारा युगोस्लाविया के साथ रोम की संधि की गई। मुसोलिनी क्या किया? युगोस्लाविया के साथ रोम की संधि। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ छात्रों कि फ्यूम नगर प्राप्त हो गया। किसे प्राप्त हुआ? इटली को प्राप्त हो गया। कौन सा नगर? फ्यूम नगर। अल्बानिया पर प्रभुत्व। छात्रों, 1939 में इटली ने अल्बानिया को मिला लिया। 1939 ईस्वी में जो अल्बानिया का क्षेत्र था, इटली ने क्या किया कि अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसे मिला लिया? अल्बानिया को। रूस से मित्रता, रूस शक्तिशाली देश था छात्रों, रूस से मित्रता करना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए मुसोलिनी ने क्या किया कि 1924 ईस्वी है, 1924 ईस्वी में रूस की साम्यवादी सरकार, कौन सरकार थी उसमें? साम्यवादी सरकार को इसने मुसोलिनी ने क्या किया? मान्यता दे दी तथा रूस जैसे शक्तिशाली जो मित्र था उससे भी इसने जो मित्रता कर ली। अबिसिनिया पर आक्रमण। अबिसिनिया, इसे इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है छात्रों। इथोपिया पर आक्रमण। छात्रों, मुसोलिनी ने अपनी जो विदेश नीति के अंतर्गत 1938 ईस्वी में विजय किया। किसे किया? ये अबिसिनिया को विजय कर लिया। कब किया छात्रों? 1938 ईस्वी में। अबिसिनिया को इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रों, इसने 1900 रोम बर्लिन धुरी समझौता। जर्मनी के शासक हिटलर, जर्मनी का शासक कौन था? हिटलर से
इसने एक समझौता किया जो क्या कहलाया, रोम बर्लिन दूरी समझौता। इस समझौते में क्या था कि जो साम्यवाद का जो प्रभाव बढ़ रहा था उस प्रभाव को कम करना था, और साम्यवाद के प्रभाव को, बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए जो ये समझौता किया गया। तो छात्रों, इसने अपनी जो विदेश नीति के अंतर्गत अन्य कई देशों से भी इसने अपनी मित्रता स्थापित की, जैसे सज्जन समझौता, इस समझौते को जेंटलमैन समझौता, भद्रजन समझौता भी कहा जाता है, भद्रजन समझौता भी कहा जाता है। छात्रों, जो ये समझौता है इसे क्या है कि जेंटलमैन समझौता तथा भद्रजन समझौता भी कहा जाता है, और ये समझौता किसके मध्य होता है, इटली व ब्रिटेन के मध्य ये समझौता होता है छात्रों, और मित्रता स्थापित हो जाती है। इसके बाद में छात्रों, जो इस प्रकार से छात्रों ये क्या करता है, भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित करता है। लोसाने की जो संधि होती है उसके अकॉर्डिंग ये 1923 में भूमध्य सागर पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। कॉर्फ्यू कांड 1923 ईस्वी में ये क्या करता है कि यूनान के कॉर्फ्यू नामक क्षेत्र पर आक्रमण करता है और वहां पर ये कब्जा कर लेता है, परंतु ब्रिटेन जब इसे चेतावनी देता है तो चेतावनी देने पर ये यूनान को ये लौटा देता है, परंतु यूनान से भारी ये जो धन वसूलता है। फ्यूम को प्राप्त करना 27 जनवरी 1914 ईस्वी को, कब छात्रों, 27 जनवरी 1914 ईस्वी को यूगोस्लाविया के साथ में रोम की संधि करता है, और उस संधि के अनुसार फ्यूम का क्षेत्र इटली के पास में आ जाता है। छात्रों, इसके बाद में जो अल्बानिया पर विजय 1939 ईस्वी में अल्बानिया पर पूर्ण रूप से जो इटली विजय प्राप्त कर लेता है और उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। रूस से मित्रता, रूस शक्तिशाली देश था। 1924 ईस्वी में जो मुसोलिनी ने साम्यवादी सरकार थी उसे मान्यता प्रदान कर दी और रूस से भी मित्रता कर ली। अबिसिनिया को इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है छात्रों। तो ये क्या करता है, 1938 ईस्वी में इथोपिया पर आक्रमण करता है। इथोपिया मतलब अबिसिनिया पर आक्रमण करता है और इसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। रोम बर्लिन दूरी समझौता 1936 ईस्वी में जो साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हिटलर से समझौता करता है। किससे करता है, हिटलर से समझौता कौन करता है छात्रों, हिटलर से मुसोलिनी समझौता करता है। छात्रों, जो सज्जन समझौता होता है, ये सज्जन समझौता ये 2 फरवरी कब होता है, ये 2 फरवरी 1937 ईस्वी 2 फरवरी 1937 ईस्वी को इटली तथा ब्रिटेन के मध्य एक समझौता होता है, जिसे क्या कहा जाता है कि सज्जन समझौता कहा जाता है। जेंटलमैन समझौते के नाम से भी जाना जाता है इसे, भद्रजन समझौते के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इटली से भी क्या करता है, ब्रिटेन से क्या करता है, मित्रता कर लेता है। तो इस प्रकार से छात्रों मुसोलिनी की विदेश नीति थी। इसके अतिरिक्त जो एक समझौता और होता है फौलादी समझौता, स्टील पैक्ट। फौलादी समझौते को क्या कहा जाता है छात्रों, स्टील पैक्ट, फौलादी समझौता। ये समझौता होता है छात्रों जर्मनी व इटली के मध्य होता है छात्रों ये समझौता। ये समझौता 1939 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1939 ईस्वी में ये सांस्कृतिक समझौता है। इस समझौते के अनुसार जो समझौता है ये कौन समझौता छात्रों, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समझौता है। ये किसमें होता है, इटली के मुसोलिनी तथा जर्मनी के जो हिटलर के मध्य समझौता होता है, फौलादी समझौता। इसे स्टील पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है छात्रों, स्टील पैक्ट के नाम से भी इस समझौते को जाना जाता है छात्रों। इसके अतिरिक्त स्पेन का गृह युद्ध छात्रों, जो स्पेन का जो गृह युद्ध है, इस युद्ध में मुसोलिनी क्या करता है कि फ्रैंको, जो जनरल फ्रैंको की मदद करता है। किसकी, जनरल फ्रैंको की मदद
जनरल फ्रैंको की मदद करता है। और ये जो गृह युद्ध होता है छात्रों, ये होता है 18 जुलाई 1936 से 1936 के अंदर ये गृह युद्ध होता है। इसमें जनरल फ्रैंको की मदद कौन करता है? वो करता है मुसोलिनी इसकी मदद करता है, तथा जो जनरल फ्रैंको मुसोलिनी की मदद से क्या करता है कि स्पेन पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार से ये स्पेन के जनरल फ्रैंको को भी अपना मित्र बना लेता है। इस प्रकार से छात्रों जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी का जो ये गृह नीति थी, इसी गृह नीति के उसने ये विदेश जो नीति थी, इस विदेश नीति के अनुसार उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। छात्रों जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है, अब मुसोलिनी का अंत, मुसोलिनी की अंत या मृत्यु। छात्रों जून 1940 ईस्वी में इटली ने ब्रिटेन व फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ब्रिटेन व फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। किसके विरुद्ध की? ब्रिटेन व फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। और इसमें क्या हुआ? मुसोलिनी पराजित हो जाता है। जनता इससे नाराज हो जाती है। और जो मुसोलिनी तथा इसकी जो प्रेमिका थी पेताची, मुसोलिनी वह इसकी प्रेमिका पेताची को गोली मार दी जाती है। और कब? 28 अप्रैल 1945। इस प्रकार से छात्रों जो मुसोलिनी है, फांसीवाद का जो जनक है, इस मुसोलिनी का अंत होता है। ये मित्र राष्ट्रों से युद्ध करता है। इसमें ये जून 1940 में इटली ने ब्रिटेन व फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इटली इसमें पराजित होता है। इटली की जो पब्लिक है मुसोलिनी से नाराज हो जाती है और 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को मुसोलिनी तथा उसकी जो प्रेमिका है पेताची, उसे गोली मार दी जाती है। तो छात्रों इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न है फांसीवाद का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।